से पहले वाली क्लास के अंदर हमने फाइल मेन्यू को पढ़ा था। फाइल मेन्यू में न्यू से लेकर के हमने जो है वो क्लोज ऑल कमांड तक कंप्लीट कर लिया था, और आज की क्लास से हम शुरू करेंगे सेव से। ओके, सेव से जो ऑप्शंस यहाँ पे बाकी रह गए थे वो हम क्लियर करेंगे। उसके अलावा अगर टाइम होगा तो उसके बाद भी। तो सेव है, फिर सेव एज है, सेव एज टेम्पलेट है, ठीक है, फिर इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट फॉर वेब है। बहुत सारी चीजें हैं, इनको हम आज कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले आता है फाइल मेन्यू में, आता है यहाँ पर सेव। अभी ये एक्टिव नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई काम नहीं किया हुआ है, और जो काम किया जाएगा उसी को सेव किया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है। और F4 से सामने कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ये वाला कलर, ठीक है। और इसको कुछ यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। इतना काम करना था, और अब हम इस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट है Ctrl+S। अगर आप यहाँ पे सेव पे ना जाएं और डायरेक्टली Ctrl+S कर दें तब भी यही वाला पॉपअप खुलेगा जो फाइल सेव होने के लिए खुलता है। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे तब भी वही वाला डायलॉग्स बॉक्स खुलेगा या पॉपअप खुलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दो बातों का ख्याल रखना होता है किसी भी फाइल को सेव करने से पहले। हमें दो बातों का ख्याल रखना होता है कि हम कहाँ सेव कर रहे हैं और किस नाम से सेव कर रहे हैं। अगर आपने मान लीजिए जल्दी से ऐसे ही सेव कर दिया, कोई भी नाम डाल दिया और कोई भी लोकेशन चूज कर ली, अब बाद में आप जब उस फाइल को ओपन करना चाहेंगे तो थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है। ये कि आप कहाँ सेव किए हुए हैं, फाइल नहीं मिल रही है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि फाइल सेव कर लेते हैं, उसके बाद हमसे पूछते हैं कि सर हमने एक फाइल सेव की थी, वो कहाँ पे है, वो मिल नहीं रही। भैया आपका कंप्यूटर है और आपने अपने खुद में फाइल सेव की है, तो मुझे कैसे पता होगा। तो आपको ये दो बातों का ख्याल रखना जरूरी है कि कहाँ सेव कर रहे हैं और किस नाम से सेव कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, डेस्कटॉप यहाँ पे मिलेगा आपको, ये होता है हमारा होम स्क्रीन, ठीक है। और डाउनलोड्स का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाएं। बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं। यहाँ पर आप जिस पीसी के अंदर आ जाएं डायरेक्ट हार्ड डिस्क में पहुंच जाएंगे। हार्ड डिस्क के यहाँ पे दो पार्टीशन है, इसमें अभी आपको विंडो की पर्सनल इसके अंदर फाइल रहती है, इसमें नहीं आपको सेव करना, बल्कि इसमें आ जाए एफ ड्राइव के अंदर। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं सेव किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और फोल्डर मैनेजमेंट का भी हम लास्ट में एक क्लास करेंगे, जिससे ये मालूम चल जाएगा आपको कि किस तरह फाइल हमें सेव करनी है, कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल होनी चाहिए। ये सारी बातों पे हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिंपली अपने यहाँ पर आते हैं, डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम डेस्कटॉप चूज कर लेंगे। एक मिनट। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, डेस्कटॉप को चूज कर लिया, या हमारे मतलब ये है कि लोकेशन हमने यहाँ से चूज कर ली कि हम कहाँ सेव कर रहे हैं, ठीक। और किस नाम से सेव कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे डालना है। फाइल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आपको यहाँ से सेट कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ SGP0011, ठीक है। SGP0011 के नाम से हमने फाइल को नाम दे दिया, और लोकेशन हमने डेस्कटॉप दे दी। अब हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही आपकी फाइल सेव हो जाएगी तो ऊपर की जानिब आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइटल बार के अंदर नाम लिख करके आ रहा है SGP0011, ठीक है। अब ये लोकेशन पूरी क्या लिख के आ रहा है, सी ड्राइव, यूजर्स फाइल, वाजिद रजा, डेस्कटॉप, SGP0011। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाजिद रजा का एक फोल्डर है हमारे डेस्कटॉप पे। फिर डायरेक्टली ये डेस्कटॉप पे ही यहाँ पर आपने सेव की हुई है फाइल, और SGP0011 के नाम से फाइल सेव की है, ठीक है। पूरी लोकेशन लिख के आ गई। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है सेव एज। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर आइए, यहाँ मैं लिख देता हूँ SGP कंप्यूटर, ठीक है, सेंटर, ठीक है। ये हमने लिखा, और लिखने के बाद इसको बड़ा किया, P बटन से पेज के बीच में रख दिया, और इसको हम यहाँ सेट कर देंगे, ठीक है। F4 से बल्कि यहाँ से बोल्ड कर लेंगे। और कोई कलर वलर देना होगा तो हम यहाँ से कलर दे देंगे, इसको व्हाइट करना है तो व्हाइट कर दीजिए, ठीक है।
और इसको ब्लैक करना है तो यहाँ से ब्लैक भी कर सकते हैं, और यहाँ से आउटलाइन खत्म। इतना हमने काम किया। और नीचे हमने क्या लिख लिया, यहाँ नीचे मान लीजिए एक छोटा सा ये पोस्ट है, और यहाँ पे हमने नीचे लिख लिया अपना अपना नाम, ठीक है, डायरेक्टर। नीचे अपना नाम लिख देंगे, अब्दुल वाहिद। ठीक है, हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ से सेंटर में कर लेंगे, और उसके बाद इसको कर देंगे ये वाला कलर या फिर व्हाइट कलर। फाइल में जाएंगे, एक बार और सेव कर देंगे। क्यों, अगर सेव नहीं किया तो होगा क्या कि अभी जो रिसेंटली हमने इस पे वर्क किया इस फाइल के अंदर, पहले तो सेव हो चुकी है फाइल, लेकिन अभी जो एसजीपी कंप्यूटर लिखा, कलर वाइट किया, डायरेक्टर अब्दुल वाहिद बरकाती लिखा, ये सारी चीजें अभी सेव नहीं हुई हैं जब तक आप सेव पे क्लिक नहीं कर देंगे। और वैसे ही आपने बंद कर दी फाइल तो वही सेव हो जाएगा जो पहले सेव था। ठीक है, ये जो रिसेंटली आपने इस पे वर्क किया वो सेव नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे सेव पे क्लिक कर देंगे ये भी सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर सेव एज। सेव एज का मतलब होता है अपनी फाइल को दूसरे नाम से भी सेव कर लेना। मतलब पहले नाम से अब्दुल वाहिद, या फिर आपने जो है SGP0011 के नाम से सेव कर रखी है, अब आप चाहते हैं यही फाइल जो है सेम लोकेशन पे जो है वो दूसरे नाम से सेव हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कब करते हैं, मान लीजिए दो तरीके से हम ऐसा करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे लिए आपने पोस्ट बनाई SGP कंप्यूटर सेंटर के लिए, डायरेक्टर अब्दुल वाहिद लिखा हुआ है। अब यही सेम पोस्ट किसी मान लीजिए कॉलेज वाले ने देखी, या फिर किसी मदरसा चलाने वाले ने देखी, उसने कहा यार बिल्कुल सेम पोस्ट हमें जो है वो अपने मदरसे के लिए भी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, सेम बनाएंगे तो उतना ही वक्त लगेगा जितनी आपने सेंटर के लिए पोस्ट बनाई। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन है आपके लिए कि उसी पोस्ट को आप इनके नाम से भी बना सकते हैं, और पहले वाली जो मदर सेंटर की फाइल थी वो भी सेफ रहेगी, और इनकी फाइल अलग से तैयार हो जाएगी। वो कैसे, यहाँ पर आए, अभी हमने सिर्फ SGP0011 के नाम से कंप्यूटर सेंटर की पोस्ट बनाई जो आपके सामने है। अब वो मान लीजिए यही प्रोजेक्ट किसी दूसरे को चाहिए, किसी एकेडमी वाले को चाहिए, किसी मदरसा चलाने वाले को चाहिए, तो आप यहाँ पे आएंगे, सेव एज कर लेंगे। सेव एज पे जाके डेस्कटॉप चूज करेंगे। 0011 इसका नाम था, तो अब हम इसको नाम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बस कुछ नहीं करना। लोकेशन वही है, नाम हमने चेंज कर दिया 2233। ठीक है, SGP2233, और उससे पहले जो फाइल थी वो यहाँ दिखा रही है SGP0011। ठीक है, अब ये गायब भी नहीं होगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन दूसरी फाइल हमारी बन भी जाएगी। सेव पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आप ऊपर की जानिब देखें, यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, SGP2233। मतलब जो अभी मैंने रिसेंटली सेव एज कमांड के जरिए दूसरी फाइल बनाई, वो यहाँ पर फाइल आ गई है। ठीक है, अब इसमें चेंजेस आप करना है, अमेंडमेंट करना है तो आप कर लीजिए। मान लीजिए उन्होंने कहा हमारे एकेडमी या हमारे मदरसा के लिए बनना चाहिए, तो SGP कंप्यूटर सेंटर की जगह पे आप डबल क्लिक करें, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप मदरसे का नाम डाल दें। मतलब यहाँ मैं डाल देता हूँ जामिया फातिमा। ठीक है, फातिमा, बस। ठीक है, जूनियर हाई स्कूल। ठीक है, ये हमने डाल दिया। सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से थोड़ा सा आप इसको जो है वो छोटा कर लीजिए, और फिर दोनों को सिलेक्ट करके C दबाइए, E दबाइए, ये सेंटर में होगा। लेकिन डायरेक्टर में, अब डायरेक्टर में कुछ और आएगा, क्योंकि जो जामिया फातिमा चला रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं वहाँ के, उनका नाम आएगा। मान लीजिए अब कुछ भी डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ हामिद रजा। ठीक है, हामिद रजा बरकाती। ठीक है, इतना करने के बाद हम एक बार क्या करेंगे, फाइल में जाके सेव कर देंगे, या फिर Ctrl+S अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से दबा लेंगे। जैसे इस पे सेव कर देंगे, तो अब आप अपनी फाइल के अंदर देखें या फिर डेस्कटॉप के ऊपर देखेंगे तो दो फाइलें आपको मिलेंगी। एक कौन सी वाली मिलेगी, SGP2233 जो कि मदरसे के लिए बनाई थी, और दूसरी मिलेगी आपको यहाँ पर, सॉरी ये वाली नहीं बल्कि ये वाली, दूसरी आपको यहाँ पे मिलेगी SGP0011 जो कि सेंटर के लिए बनाई थी। ठीक है, अब दोनों फाइलें महफूज हैं अपनी जगह। अब अगर आपको इसे प्रिंट कराना है तो आप इसे भी प्रिंट करा सकते हैं, इसे प्रिंट कराना है तो इसे भी प्रिंट करा सकते हैं। तो सेव एज कमांड से आपने फायदा देखा क्या हुआ। सेव एज कमांड से फायदा ये हुआ हमारा कि हमने जो पहले फाइल बनाई हुई थी वो किसी क्लाइंट को भी अच्छी लग गई, सेम उसे डिजाइन चाहिए, बस उसका कंपनी का नाम वहां पे ऐड होना चाहिए, उसकी लोकेशन वहां पे सेट होना चाहिए, और उसका मोबाइल नंबर वहां पे होना चाहिए।
तो अब आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी फाइल को ओपन कीजिए, सेव एज कीजिए, उसका नाम डालिए जो आपसे पोस्ट बनवाना चाहता है, उस नाम से उसको सेव कर लीजिए। बस याद रहे कि एक ही फाइल एक लोकेशन पे एक ही नाम से सेव नहीं हो सकती। मान लीजिए एक ही फाइल है और आप एक ही लोकेशन चूज कर रहे हैं और एक ही नाम से सेम नाम डाल रहे हैं, तो सेव नहीं होगी। आपको नाम चेंज करना होगा या लोकेशन चेंज करनी होगी। उसके अलावा फाइल में आएंगे, यहाँ पर फाइल में जाएं और यहाँ पे आता है सेव एज टेम्पलेट। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर आइए, कंट्रोल दबा के मैंने इसको एक बॉक्स बना लिया और यहाँ से मैंने ये वाला कलर दे दिया और फिर डबल क्लिक करके एरोस जब आ गए तो हम इसको कंट्रोल के साथ ऐसे पलटेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर लेंगे कंबाइन, फिर इसी को हम कंट्रोल दबाए दबाए अंदर की, बल्कि शिफ्ट दबाए दबाए अंदर की तरफ लेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी, इसका कलर कर देंगे व्हाइट। ये हमने एक वेक्टर बना लिया। अब हम चाहते हैं ये टेम्पलेट बन जाए, यानी हर डिजाइन के अंदर हमें चाहिए होगा इसको। मान लीजिए आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम है किसी भी चीज का, मान लीजिए टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो टी शर्ट का लोगो उसने दे रखा है कि हर पोस्ट के अंदर आपको लोगो लगाना होगा। जैसे आपने हमारी पोस्ट के अंदर देखा होगा एसजीपी कंप्यूटर सेंटर लिखा रहता है, तो बार बार हम उसको ला रहे होते अपनी फाइल के अंदर। तो आप चाह रहे हैं कि कोरल ड्रा के अंदर अंदर रहते रहते ये चीज आ जाए। मान लीजिए लोगो है, ये जामिया का लोगो है, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है, लेकिन ये लोगो इसी फाइल के अंदर है। आप चाह रहे हैं कभी भी दूसरी फाइल बनाए तो हमें इस फाइल को ना खोलना पड़े, यहाँ से लोगो ना उठाना पड़े, बल्कि ये कोरल ड्रा के अंदर ही सेव हो जाए। तो यहाँ पर फाइल में जाके सेव एज टेम्पलेट एक ऑप्शन आता है, आप इसमें सेव कर सकते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया। तरीकेकार ये है कि आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए बना करके, ठीक है, जो चीज आपको सेव एज टेम्पलेट करनी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, फाइल में जाइए और यहाँ से सेव एज टेम्पलेट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे सेव। तो अब क्या होगा कि बिल्कुल वैसी ही ये सेव होगी जैसी हमारी फाइलें सेव होती हैं, ठीक है, यहाँ पे सेव कर दीजिए। अब वो मेरे ख्याल से मैंने कभी सेव किया तो नहीं है इस तरह, और पहली बार ये सेव कर रहा हूँ। अब देखता हूँ कहाँ पे आता है, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, कभी भी। अब फाइल में जाएं, सेव एज टेम्पलेट ये आ रहा है, इस पे क्लिक करें और हाँ, मेरे ख्याल से ये पूरा जो है वो फाइल सेव एज टेम्पलेट, क्या है, ये सिर्फ सेव नहीं हुआ बल्कि पूरी फाइल ही हमारी सेव हो गई है। तो मेरे ख्याल से इसमें वर्क नहीं कर रहा है, या तो इसमें ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या था कि सेव एज टेम्पलेट के अंदर ये जो भी वेक्टर आपने बनाया है वो सेव हो जाता था, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल आपने बना ली है जब, ठीक है, तो उसको दोबारा से खोल करके ओपन कर करके उसका जो कोई भी मान लीजिए नाम है जामिया का, ये डायरेक्टर नेम है, ये अब बना रहे हैं दूसरी पोस्ट और इन्हीं के लिए बना रहे हैं, इसी जामिया के लिए बना रहे हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके दूसरी फाइल में जाकर के भी आप इसको जो है वो कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो जरूरत नहीं रहती हमारी सेव एज टेम्पलेट की। उसके बाद आता है रिवर्ट। कोई काम आपने कर लिया उसको रिवर्ट कर सकते हैं, वापस से बैक जा सकता है, लेकिन इसका यूज नहीं किया जाता ज्यादा। बैक जाना है तो कंट्रोल जेड का इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसके बाद आता है एक्वायर इमेज, और यहाँ पर आ रहा है मेरे ख्याल से सिलेक्ट VAI सोर्स, ठीक है, और टी पेन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई ऐसी इमेज ले ली, यहाँ पर वर्क तो नहीं करता ये क्योंकि हमारे पास अभी स्कैनर नहीं है, स्कैनर लगाओगा तब ये वर्क करेगा। आपने कोई इमेज ले ली और उसको स्कैन करके कोरल ड्रा के अंदर लाना है, कोई ऐसी पुरानी तस्वीर है जो कि छोटी मोटी चेंजेस आपको करनी है, उसी को एडिट करना है, तो इसके अंदर ज्यादा हम ये चीज नहीं करते। फोटोशॉप के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप है, इसीलिए वहां पर एक्यूरेट इमेज का ऑप्शन आता है, वहां पर आसानी के साथ आप इंपोर्ट कर सकते हैं और स्कैन करके फोटोशॉप के अंदर ला सकते हैं। इसमें ये प्रॉपर तौर पे काम नहीं करता, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। उसके बाद आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज आप कोरल के अंदर किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, कौन सी फाइल है वो जो इंपोर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से चूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मेरा लोगो है, ये मैं लेना चाहता हूँ, सिलेक्ट करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, तो आपके सामने आपका माउस का पॉइंटर कुछ इस टाइप में हो जाएगा। माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपका लोगो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह फाइल में जाएं,
इंपोर्ट पे जाएं, आपको कोई और पिक्चर लेनी है, मान लीजिए मुझे अपनी ये वाली पिक्चर या फिर ये वाली पिक्चर लेनी है, या फिर मुझे अपनी ये वाली पिक्चर लेनी है। इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए ऐसे ला करके छोड़ेंगे तो ये पिक्चर आ जाएगी। एक और पिक्चर आपको लेनी होगी तो आप यहाँ पर आए, इंपोर्ट पे जाएं, और यहाँ पे ये वाली पिक्चर लेनी है, इंपोर्ट करें और माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए ऐसे बनाएं, और यहाँ पर ये वाली पिक्चर क्या है, आ जाएगी। तो ये होता है आपका इंपोर्ट कमांड। किसी भी फाइल को आप कोरल ड्रा के अंदर इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप इसके जरिए अपनी फाइल को पीडीएफ बना सकते हैं और जेपीजी बना सकते हैं, पीएनजी बना सकते हैं, टिफ फाइल बना सकते हैं। तो ये फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आप अपनी फाइल को बना सकते हैं। मान लीजिए आपने अपनी पोस्ट बना ली, अब उसको फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर करना है। आपने अपनी पोस्ट बना ली और उसको जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है। तो यहाँ पर इमेज कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इमेज, आपने ये पोस्ट बना ली, अब इसी को इमेज बनाना चाहते हैं ताकि हम व्हाट्सएप पे शेयर कर सकें। तो आप क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मान लीजिए डेस्कटॉप चूज कर लीजिए, कहाँ पे आप इमेज बनाना चाहते हैं और इमेज बन के कहाँ पे जाए। तो डेस्कटॉप चूज कर लिया, किस नाम से जाए नाम डाल देंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उससे पहले सेव एज टाइप के अंदर याद रहे यहाँ पे आपको जेपीजी, इसका मतलब होता है इमेज फाइल, जेपीजी सिलेक्ट कर लेना है और एक्सपोर्ट कर देना। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब अगर आप जो है वो इसको फेसबुक वगैरह के लिए अपलोड कर रहे हैं और इमेज बना रहे हैं तो आपको यहाँ से कलर मोड के अंदर आरजीबी को चूज करना होगा। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आरजीबी में सिलेक्ट हो जाएगा ये। थोड़ा सा नीचे आएंगे, अगर आपकी इमेज बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है, फट रही है, थोड़ा सा आप यहाँ से रेजोल्यूशन को बढ़ा देंगे। 300 है, इसको आप 400 कर देंगे और एक बार अपनी इमेज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे और उसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो आपने लोकेशन चूज करी थी उस लोकेशन पे इमेज फाइल आपकी बनके आ गई है। आप इसको डबल क्लिक करके खोलना चाहते हैं तो आप देखें कितनी प्यारी ये, अच्छे से हमने जो है वो क्या बना लिया, इमेज फाइल बना ली। ठीक है, ये सारी इमेजेस जो आप देख रहे हैं वो इसी तरीके से एक्सपोर्ट कमांड के जरिए बनाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर आइए, मेरे पास एक पोस्ट है। मैं किसी भी पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आइए, दिस पीसी और माय डिजाइन। और माय डिजाइन के अंदर हमें मिलेगा दो चीजें, एक माय पोस्टर बैनर, एक ऑनलाइन ऑर्डर। ऑनलाइन ऑर्डर पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मान लीजिए ये है जफर ऑप्टिकल। इस पे जाने के बाद यहाँ पर स्टिकर के नाम से ये वाला एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाएं, डबल क्लिक करें, ये वाला फाइल जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, ये फाइल जब आपके सामने खुलेगी तो आप इसको जो है, अभी तो ये कोरल ड्रा फाइल है, ठीक है, लेकिन अब आप इसको जो है वो इमेज बनाना चाहते हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट इमेज करना है और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पे आपको नाम डालना है और लोकेशन चूज करनी है कि ये फाइल कहाँ से हो। तो मैंने डेस्कटॉप चूज कर लिया, एक्सपोर्ट करेंगे, थोड़ी देर के बाद डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। आपको जेपीजी में बनाना है तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, आरजीबी कलर मोड चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से 300 रेजोल्यूशन है। अगर आपकी फाइल जो है वो थोड़ा सा ब्लर हो रही है या बहुत ज्यादा धुंधली हो रही है तो आप यहाँ से रेजोल्यूशन को बढ़ा देंगे, 400 कर दें, 500 कर दें, ठीक है, और उसके बाद ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो आपकी ये इमेज फाइल आपकी दी गई लोकेशन पे बन जाएगी। ये देखें, ठीक है, डबल क्लिक करें, ये आपकी इमेज जो है वो तैयार हो गई। अब इसको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पर आइए और मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे हमने जो है वो, ठीक है, ये आपका ग्रुप है और इसके अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉलर ड्रा के वो व्हाट्सएप के अंदर ले जाएंगे और यहाँ से छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखो हो गया ना। अब आप आसानी के साथ इस इमेज को जो है अपने फोन में भी ले सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, और जो है वो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, डीपी पे लगा सकते हैं,
और बहुत सारे ग्रुप्स में भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। जैसे इमेज आपके सामने आ रही होती हैं, दावत इस्लामी की बहुत सारी पोस्ट आपके सामने आई होंगी, तो वो कैसे बना रहे होते हैं, इसी तरह एक्सपोर्ट पेज के अंदर जाकर बना रहे होते हैं। ठीक है, खैर। उसके बाद फाइल में आएंगे, एक्सपोर्ट पेज के अंदर कुछ चीजें और रह गई हैं, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे आने के बाद पीडीएफ भी बना सकते हैं। दिस पीसी में जाएंगे, एफ ड्राइव में जाएंगे, माई डिजाइन में जाएंगे। यहाँ से हमारे पास फाइल एक पड़ी हुई होगी, ऑनलाइन ऑर्डर के अंदर जाएंगे, 2024 के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे मौलाना जीशान लिखा हुआ है, और एक मेरे ख्याल से सैयद साहब की एक फाइल होगी। हाँ, ये सैयद गुलाम कादिर। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे। इन्होंने शजरा बनवाया था, ये मियाँ साहब हैं साहब, तो इन्होंने अपना शजरा बनवाया था। ये है मेरे ख्याल से, इसकी डिजाइन कोरेड्रा के अंदर की गई है, और शजरा डिजाइन जो शजरा लिखा गया है वो इन पेज के अंदर लिखा गया है। तो डबल क्लिक करेंगे हम, ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल ओपन हो गई। अब मान लीजिए ये फाइल इन्हें हमें जो है वो पीडीएफ बना के देनी है। बहुत सारे पेजेस हैं, 13 से 14 पेजेस हैं इसके अंदर। तो पीडीएफ बना के जब हम इन फाइल को देंगे, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जेपीजी की जगह अब हम पीडीएफ चूज कर लेंगे, पीडीएफ। ठीक है, इतना चूज किया, डेस्कटॉप चूज कर लीजिए, और फाइनल शजरा इसका नाम है, और एक्सपोर्ट कर दीजिए। इतना करते ही एक डायलॉग्स बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ पे दो चीज, बहुत सारी चीजें ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे करंट डॉक्यूमेंट, मतलब जिस डॉक्यूमेंट में हम मौजूद हैं, अब चाहे 10 पेज हो, 12 पेज हो, 15 पेज हो, सारे पेज एक बार में पीडीएफ बन जाए एक साथ। दूसरा यहाँ पर आ रहा है करंट पेज। करंट पेज का मतलब जिस पेज पे अभी हम मौजूद हैं, मतलब फर्स्ट पेज पे मौजूद हैं, वन पेज पे मौजूद हैं, बस इसी को पीडीएफ बना दें। तो आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि अभी हमने पूरा जो कोरेड्रा ओपन किया हुआ है, इसमें बहुत सारी फाइलें खुली हुई हैं। देखिए, माई डिजाइन खुला हुआ है, फोटोग्राफी बैनर वाला खुला हुआ है। ठीक है, रोटी के नाम से एक हदीस से पाक है, उसका एक डिजाइन किया गया था, वो फाइल खुली हुई है। इससे पहले जो हमने जेपीजी बनाई उसकी फाइल खुली हुई है। जफर ऑप्टिकल वाली फाइल खुली हुई है, और शजरा वाली फाइल अभी हमने खोली, वो खुली हुई। तो ये सारी फाइल यहाँ दिखा रहा है। आपको जिसको बनाना है, यानी एक साथ सबको बनाना है, तो आप ओके कर देंगे, फौरन सबकी जो है वो एक बार में पीडीएफ बन जाएगी। लेकिन हमें सबको नहीं बनाना, तो इसको हटा देंगे। दूसरा, चौथा ऑप्शन आता है यहाँ पर आपका पेजेस। पेजेस पे सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे कुछ पेजेस लिख करके आएंगे। मान लीजिए हमारी फाइल के अंदर 13 से 14 पेज है, और हमें पीडीएफ बनाना है सिर्फ और सिर्फ 5 पेज की, 1 नंबर से 5 नंबर तक। तो आप यहाँ पे डाल देंगे 1 नंबर, एक डालेंगे, ये वाला निशान लगाएंगे, प्लस वाला, बस माइनस वाला, और फिर आप यहाँ पे कर देंगे 5। इसका मतलब ये होगा कि 1 से 5 तक। अगर आपको ऑल पेजेस करना है तो आप यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट पे टिक लगा दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो थोड़ी सी देर के बाद, थोड़ा सा रुकना होगा आपको, यहाँ पर एक तीर बन करके आता है अपलोडिंग का, थोड़ा सा उसको देखिए। जब वो गायब हो जाए तो आप यहाँ पे आकर चेक करें अपनी लोकेशन पे कि वो पीडीएफ बन गई या नहीं। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए शजरा फाइनल, डबल क्लिक करें इस पीडीएफ को, देखें कितनी प्यारी और बेहतरीन अंदाज में जो है वो यहाँ पर पीडीएफ बना के उसने दे दी। आप डाउन एरो दबाते जाएं और ये देखिए पेजेस को बदलता जाएगा। बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया गया था, जब मैंने बहुत पहले डिजाइन किया था, अब का नहीं है ये। 2024 की फाइल है मेरे ख्याल, शुरुआत में, उस वक्त मैं बरेली में था, उस वक्त ये डिजाइन किया था। अभी एक बार डिजाइन हो गया है, मान लीजिए कोई दूसरी खानका वाले आ गए, उन्होंने कहा साहब, उन्होंने आप जो है वो हमारा काम कर दीजिए, हमारा शजरा बनना है, फ्लेक्स बनना है, बैनर बनना है, आप शजरा भी बना दीजिए। तो अब उनका शजरा अगर मैं देखूंगा कि इसी हिसाब से है, तब तो हमें आसानी हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर शजरे जो होते हैं ना, मिलते जुलते होते हैं, बस छोटी सी दुआएं वगैरह जो होती है ना अलग से, वो चेंजेस कर दी जाती हैं। बाकी ये जो शजरा आ रहा है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, ये बिल्कुल सेम होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले आपको ऑप्शन बताया गया था, सेव एज। सेव एज के जरिए हम फाइल को दूसरे नाम से सेव करेंगे, और उस फाइल को थोड़े से चेंजेस करके, उनका जो मैटर होगा, उनका जो कंटेंट होगा, उसके अंदर ऐड कर करके उनको पीडीएफ बना के भेज देंगे, या प्रिंट करवाना होगी तो प्रिंट करवा दें। उसके अलावा
इंपोर्ट के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, वेब, वर्डप्रेस, मल्टीपल फाइल्स, ये सब जो आ रहा है ना, ये वेबसाइट डिजाइनर्स वालों के लिए होता है। जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना, उन्हें हेडर में कुछ चाहिए होता है, वेब पे कुछ चाहिए होता है, वर्डप्रेस पे डायरेक्टली फाइल भेजनी होती है, तो वो यहाँ से मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं भेजते होंगे। ठीक, ये हमारे लिए नहीं है। सेंड टू ब्लूटूथ डिवाइस, सेंड टू डेस्कटॉप, सेंड टू डॉक्यूमेंट, सेंड टू मेल, तो ये सारी चीजें हम सेंड टू वाली यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ब्लूटूथ से हमें किसी को देना है तो ऐसे ब्लूटूथ से हम थोड़े देंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्टली बनाइए, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, अब तो एडवांस हो गया है। डेस्कटॉप पे भेजना है तो डायरेक्टली हम डेस्कटॉप पे यहाँ से सेव ही कर लेंगे, भेजना क्या बात है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट और मेल। मेल हमें भेजना होगी तो डायरेक्टली हम गूगल पे जाके, मेल पे जाके हम भेजेंगे, यहाँ से हमें नहीं भेजना होता। प्रिंट मर्ज, इसका भी यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आता है आपका एक पब्लिश टू पीडीएफ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ पर आइए, किसी भी फाइल को एकदम पीडीएफ बनानी है आपको डायरेक्टली, तो पब्लिश टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, थोड़ी सी देर के बाद लोकेशन खुलेगी, लोकेशन चूज करनी है आपको, फाइल को नाम देना है, बस हो गया काम, ओके करेंगे, फौरन आपकी पीडीएफ तैयार। उसके बाद आता है लास्ट में एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है आप अपने प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो आप इसके जरिए क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। डायरेक्टली आप कट के निशान पे बंद, कट के निशान पे आके बंद कर रहे थे, आप यहां से भी कर सकते हैं। एग्जिट करेंगे तो एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये फाइल जो बनाई हुई सेव करेंगे या नहीं करेंगे। सेव नहीं करनी तो नो कर दें, सेव नहीं करनी तो नो नो कर दें। ठीक है, जैसे आप नो करेंगे आपका प्रोग्राम जो हो जाएगा वो बंद हो जाएगा, कोरल ड्रा। तो ये था आज का आपका क्लास, जिसके अंदर हमने जो है वो फाइल्स को कवर किया। फाइल मेन्यू को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। फाइल मेन्यू में हमने जो है आज सेव, सेव एज टेम्पलेट, एक्यूआर इमेज के बारे में जान लिया, और हमने पीडीएफ बनाना सीखा, जेपीजी बनाना सीखा। इसी तरह आपको और भी जो फॉर्मेट होते हैं, जेपीजी, पीएनजी या टिफ, तो वो सारी चीजें इसी से बनाई जाएंगी। बस वहाँ पे जेपीजी की जगह या पीडीएफ की जगह वहाँ पे टिफ फाइल चूज कर लेंगे तो टिफ बनेगी, पीएनजी चूज कर लेंगे तो पीएनजी बनेगी। ठीक है।